नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा और आज हम बात करेंगे सिरोसिस में फॉलोअप की। आपने देखा होगा कि जब भी सिरोसिस के मरीज डायग्नोज होते हैं, जब डॉक्टर उनको पहली बार बताते हैं कि आपको सिरोसिस है, तो उनको फॉलोअप करने के लिए कहा जाता है। ये फॉलोअप क्या होता है? बोला जाता है कि हर 3 से 6 महीने में आपको आके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और रेगुलरली टेस्ट कराने पड़ेंगे और ये फॉलोअप ज़रूरी होता है, आपको करना होता है। लेकिन जैसे मरीज़ निकलते हैं वहाँ से और उनको ठीक फील हो रहा होता है, तो वो फॉलोअप करना भूल जाते हैं या 1-2 बार फॉलोअप करते हैं दिखा के, उसके बाद भूल जाते हैं कि उनको कभी सिरोसिस हुआ है। तो ये फॉलोअप क्यों ज़रूरी है? तो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ये फॉलोअप क्यों ज़रूरी है और क्यों ये फॉलोअप करना चाहिए। तो जो सिरोसिस की बीमारी है उसमें आपका लिवर डैमेज हो चुका है, मतलब कि कोई भी कारण रहा हो, हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इसने आपके लिवर को डैमेज कर दिया है और इसीलिए आप ये सिरोसिस के स्टेज पे पहुंचे हैं। जब आपका लिवर सख्त हो गया है, उसके अंदर रक्त का बहाव कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, जिसके कारण या तो आपको खून की उल्टी हुई है या आपके पेट में पानी भरा है और जिसके कारण जो डॉक्टर है उसने डायग्नोज किया है कि आपको सिरोसिस है। तो जब ये सिरोसिस डायग्नोज हो गया है, इसका मतलब आपका लिवर डैमेज हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार मरीज को नॉर्मल फील हो रहा होता है, उसको बाहर से कोई लक्षण नहीं होते हैं, बाहर से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ना उसको दर्द होता है, ना उसको बुखार होता है, ना उसको कमजोरी फील हो रही होती है, तो मरीज अपने आप को नॉर्मल समझने लगता है। लेकिन जो टेस्ट है उसमें ये क्लियरली पता चलता है कि पेशेंट का लिवर डैमेज है या उसको सिरोसिस है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इस स्टेज के बाद कब आपको सिरोसिस के खतरनाक लक्षण डेवलप हो जाएंगे या कब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये किसी भी डॉक्टर के लिए प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। लिवर जो मेडिकल साइंस है ये नहीं बता सकता कि कब ये लिवर इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देने लगेगा या डिकॉम्पनसेटेड हो जाएगा या बहुत ज़्यादा मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये बताना किसी भी डॉक्टर के लिए या मेडिकल साइंस के लिए आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम रेगुलरली टेस्ट करते हैं, मतलब कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हम अल्फा फीटोप्रोटीन करते हैं, हम सीबीसी करते हैं। इन सब ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि लिवर के जो फंक्शंस हैं ये डिटोरेट कर रहे हैं कि नहीं, ये गड़बड़ हो रहे हैं कि नहीं धीरे धीरे। अगर ये धीरे धीरे गड़बड़ होने लगते हैं या अल्ट्रासाउंड में पानी भरने लगता है या मान लो प्लेटलेट काउंट कम होने लगता है या बिलिरुबिन बढ़ने लगता है या आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम आईएनआर बढ़ने लगता है या आपके शरीर में एल्बुमिन की मात्रा कम होने लगती है, तो ये सब दर्शाता है कि सिरोसिस वर्सन हो रहा है या लिवर और जल्दी जल्दी डैमेज हो रहा है। तो जब ये हमें क्राइटेरियाज मीट होने लगते हैं, पेट में पानी भरना शुरू हुआ, जॉन्डिस बढ़ना शुरू हुआ या ऐसे बहुत सारे क्राइटेरियाज होता है, अगर ये क्राइटेरिया मीट होने लगते हैं तो फिर हम ये डिक्लेयर कर देते हैं या मरीज को बता देते हैं कि आपका लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है और आपको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस डेवलप हो गया तो अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको लिवर ट्रांसप्लांट की मदद लेनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अदरवाइज डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है वो बहुत पुअर होता है। इसका मतलब अगर कोई मरीज डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस का है तो उसको 5 साल से ज़्यादा जिंदा रहने की आशंका जो है वो 20% होती है। इसका मतलब 80% मरीज जो है डीकॉम्पनसेटेड सिरोसिस के, वो 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो यही जो है ये इम्पोर्टेंस होता है फॉलोअप का, कि फॉलोअप में जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो हम उनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र कर दें। और जब आप फॉलोअप करते रहते हैं, जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है या जैसे पेट में पानी भर लिया उसके लिए डायरेटिक शुरू कर सकते हैं, अगर खून की उल्टी हो रही है तो उसके लिए एंडोस्कोपी कर सकते हैं, सिरोसिस में शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है उसके लिए दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, अगर एनकेफ्लोपैथी का शक लग रहा है तो उनको लूज जो पॉटी कराने की दवाई होती है वो शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं जिसके मरीज को प्रॉब्लम्स जो हो वो कम से कम हो और
रेगुलर फॉलोअप में रहें। तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको जल्दी से जल्दी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र कर देना चाहिए। तो इसलिए जो फॉलोअप है सिरोसिस का वो बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मरीज़ फॉलोअप नहीं करता रेगुलरली तो क्या होता है कि सडनली वो बहुत बुरे कंडीशन में या बहुत बैड या इमरजेंसी सिचुएशन में वो हॉस्पिटल में लैंड अप करता है, जब हालत जो है वो बहुत नाजुक होती है, सिचुएशन बहुत पैनिकी हो जाती है और जो सर्वाइवल का चांस है वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए ऐसे मरीजों को रेगुलर फॉलोअप करने में ऐसा माना जाता है कि इनको जान को खतरा को काफ़ी कम हो जाता है और हम इन मरीज़ों की ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।